हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस में। हम जो पढ़ रहे हैं वो 11वीं क्लास की फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज पढ़ रहे हैं। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में बात करने वाले हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होती है वो भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम के अंदर रिपीट होता हुआ देखा गया है, रिपीटेशन में आया है। आज जो हम पूरी बात करेंगे, टोटल बात करेंगे, वो कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में करेंगे। आओ शुरू करते हैं, क्या होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझने के लिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय को जानने के लिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय समझ में आ जावे तो मैं कुछ बात बताऊंगी। जैसे एक शब्द होता है हमारा बल, ये सब बच्चे जानते होंगे ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि इतना सब जानकारी सब बच्चों के पास होती है। बल नाम का शब्द 9वीं क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, सब जानते होंगे बल क्या है। एक बार मैं बल को थोड़ा बताता हूँ। मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, यदि तुम वस्तु के ऊपर बल लगाते हो तो बल फिर क्या करता है? बल कार्य करता है। बल क्या करता है? कार्य। आज हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं यार, तो बल फिर वो क्या कार्य करता है। मैं बताता हूँ क्या कार्य करता है। बल जो कार्य करता है वो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है या गतिज ऊर्जा में कमी कर देता है, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा ये प्रमेय कहती है। इस प्रमेय के अनुसार बल जो कार्य करता है वो कार्य करता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का। यानी जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं वो बल कार्य करता है, और वो कार्य किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। ये होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। और इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। किसी वस्तु या पिंड पर, बात एक ही है दोनों, किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाले बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट है कि भाई जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं मेरे भाई, तो वो क्या करता है? कार्य करता है। और वो कार्य किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। अगर मैं इसको लिखने पाऊँ तो जो कार्य होता है, किया गया कार्य बराबर होता है, के माने होता है गतिज ऊर्जा, डेल्टा माने होता है परिवर्तन, तो डब्लू बराबर होता है डेल्टा के। जहाँ पर डब्लू क्या है? डब्लू है बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य। और डेल्टा के क्या है भाई? डेल्टा के बराबर होता है K2 - K1, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इस स्टेटमेंट का प्रूफ करेंगे उसी बेसिक फंडामेंटल के साथ जो हमें बेसिक जानकारी है। आओ मैं शुरू करता हूँ कैसे हम इस चीज़ को सिद्ध करेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय को। समझो एक बार, यदि हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रूव करना है तो सबसे पहले कोई वस्तु लेनी पड़ेगी। हम उस वस्तु के बारे में दो बात करते हैं। वस्तु का द्रव्यमान होता है, माना कोई वस्तु है या पिंड है जिसका द्रव्यमान है में। अब मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? एक बल लगाऊंगा। मान लो मैंने इसके ऊपर बल लगा दिया, बल कुछ तो करेगा। बल क्या करेगा? बल के बारे में हमने पढ़ा न्यूटन के नियम में, F बराबर होता है m में। यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर तुम बल अप्लाई करते हो तो मेरे भाई वो उसका त्वरण बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? त्वरण। एक पूरी एक सीरीज है, ध्यान से देखेंगे। मान लो मेरे पास कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान कितना है m। यदि मैं इस पिंड पर F बल अप्लाई करता हूँ, बल लगाता हूँ, तो बल उसके त्वरण में वृद्धि कर देता है, यानी त्वरण को बढ़ा देता है। अब त्वरण क्या है भाई? त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन। त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन क्या होता है? बाद का वेग माइनस पहला वेग, v2 - v1, या लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं v - u, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन डेल्टा t। दोबारा समझो, मान लो हमारे पास कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, हम उसके ऊपर लगाते हैं बल। बल क्या करता है? न्यूटन के नियम से उसका त्वरण बढ़ा देता है। त्वरण बढ़ने से क्या होगा? त्वरण बढ़ने से उसका वेग बदलेगा, यानी वेग बढ़ेगा। और यार वेग का संबंध किससे होता है? वेग का संबंध होता है गतिज ऊर्जा से। किससे होता है? गतिज ऊर्जा से। अब तुम बताओ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²।
v क्या है यहाँ पर, वेग है। यदि हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, बल ने उसका त्वरण बढ़ाया, त्वरण ने क्या बढ़ाया, वेग, वेग की वजह से क्या बढ़ी, गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आने के मतलब क्या हुआ कि बल ने जो काम करा, अल्टीमेटली यही तो काम करा कि बल लगने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी बल द्वारा जो काम किया गया वो गतिज ऊर्जा परिवर्तन में किया गया, यानी बल लगा और बल ने आगे क्या कर दिया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया। एक बार मैं फिर समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास ये पिंड था, इसके ऊपर हमने क्या लगाया, बल लगाया। बीच की जर्नी क्या रही, बल की वजह से क्या बढ़ा, त्वरण, त्वरण मतलब वेग परिवर्तन। त्वरण कब बढ़ेगा, जब वेग परिवर्तन होगा, यानी वेग बढ़ा, वेग बढ़ा तो इसका मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा बढ़ी। इसका मतलब डायरेक्ट कह दो ना कि बल ने क्या करा, बल ने एक काम करा, क्या काम करा, बल ने गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ला दिया। बल ने एक काम करा, बल ने क्या काम करा, बल ने गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ला दिया। यही तो स्टेटमेंट है कार्य ऊर्जा प्रमेय का कि जब तुम किसी वस्तु पर बल लगाते हो यार, उस बल के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा वृद्धि के बराबर होता है। मैं समझता हूँ बात क्लियर हो रही होगी। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ जो जानकारी मैंने तुम्हें दी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वस्तु मानते हैं। माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है, कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग u है, जिसका प्रारंभिक वेग u है। इस पर F बल लगाने के बाद, F बल लगाने के बाद इसके वेग में परिवर्तन, वेग में वृद्धि हो जाती है, जिससे इसका वेग v हो जाता है, जिससे इसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग u है, इस पर F बल बाहर से लगाया तो इसके वेग में वृद्धि हुई और इसका वेग हो गया v। वेग परिवर्तन जब भी कभी होगा यार, वेग परिवर्तन होने से त्वरण पैदा होगा, यानी हम ये भी तो कह सकते हैं जिसके कारण गति में त्वरण पैदा होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। और जब कभी त्वरण उत्पन्न होता है तो फॉर्मूला लगता है, तब F बराबर होगा m में, तब F बराबर क्या होगा, m में। समीकरण नंबर 1 एक बार दोबारा समझो। मान लो हमारे पास कोई पिंड है, हमारे पास कोई वस्तु है, ये वस्तु पहले से u वेग से गतिमान है, हमने इस पर एक बल लगा दिया। बल लगाने से क्या होगा, इसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़कर कितना हो गया, v। अब ये v वेग से गतिमान होने लगी। जब वेग में परिवर्तन हो गया तो क्या पैदा होगा, त्वरण। त्वरण कितना पैदा हुआ, उसका क्या रिलेशन है, वो होता है F बराबर m में। यहाँ तक की जानकारी बताओ, समझ में आ रही है क्या? फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं समझता हूँ बात क्लियर हो रही होगी। अब मैं आगे की बात करता हूँ। तुम मुझे बताओ, जब हमने इसके ऊपर बल लगाया, पहले ही वस्तु यहाँ थी, बल लगाने के कुछ समय बाद वस्तु वहाँ पहुँच गई, तो इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में पैदा हुआ विस्थापन। इस बीच में क्या पैदा हुआ, विस्थापन। मैं एक बार देखता हूँ विस्थापन कितना पैदा हुआ उस वस्तु के बारे में जिस पर हमने बल लगाया, उस वस्तु के अंदर क्या पैदा होगा, विस्थापन। माना इस बल के कारण उत्पन्न विस्थापन S है। गति की तीसरी समीकरण हमने पढ़ी हुई है, क्या कहती है गति की तीसरी समीकरण? गति की तीसरी समीकरण क्या है? गति की तीसरी समीकरण भाई, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे, v स्क्वायर u को इधर लेकर आओ माइनस u स्क्वायर बराबर कितना, 2as। ये 2a कहीं में गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। ये दो वैल्यू निकाल दी, s और f। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर ने f का मान क्यों निकाला, s का मान क्यों निकाला। एक बार मैं थोड़ा बताता हूँ। मुझे कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मेरे भाई चाहिए था कार्य, क्योंकि कार्य को सिद्ध करना है। कार्य बराबर होता है डेल्टा के, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, वृद्धि के बराबर होता है। अगर मुझे कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध करनी है तो मैं W का मान निकालना पड़ेगा। और W क्या होता है, मैं पता बचपन से फॉर्मूला पढ़ा, कार्य का फॉर्मूला होता है भाई, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो यदि मुझे कार्य का मान निकालना है तो सबसे पहले मुझे किसका मान निकालना पड़ेगा, बल का, जो कि मैं समीकरण 1 में निकाल चुका, ये रहा मेरा बल का मान। फिर मुझे किसका मान निकालना पड़ेगा, विस्थापन का, जो कि मैं समीकरण नंबर 2 में निकाल चुका, विस्थापन का मान। जब मेरे पास बल का मान भी आ गया, विस्थापन का मान भी आ गया, तो मैं निकाल लूंगा कार्य। इस बल ने कितना कार्य करा, कार्य का फॉर्मूला होगा बल गुणा विस्थापन।
चीज़ें क्लियर हो रही होगी, आगे चलते हैं। इस बल द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F गुणा S। W बराबर F की वैल्यू कितनी आई भाई m में, S की वैल्यू कितनी आई ये इधर v² माइनस u² अपॉन 2a। a से कैंसिल हो गया, m की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, W बराबर mv² माइनस u² mu² बटे में क्या चल रहा 2, थोड़ा ध्यान से, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², ये 2 आ गया। ये क्या है, ये है गतिज ऊर्जा, लेकिन क्योंकि ये वेग कौन सा है बाद का, ये है बाद की गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा। यू क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तुम बताओ बाद की गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घट गई तो यार गतिज ऊर्जा का वृद्धि नहीं आ गई क्या, और यही W के बराबर आ गया। W बराबर आ गया, इसे बोल देंगे K2, इसे बोल देंगे K1। W बराबर आ गया डेल्टा K। यही होती है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय, जहाँ पर ये क्या है, ये है बाद की गतिज ऊर्जा, ये क्या है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। K2 माइनस K1, इनका अंतर क्या है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये था हमारा आज का टॉपिक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। आज हमने बात की इस वीडियो के अंदर कि कार्य ऊर्जा प्रमेय को कैसे ड्राइव करते हैं, क्या होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल बताने का प्रयास करा। मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी बच्चे का अगर डाउट बनता है वो वीडियो को 1 से 2 बार देखेगा, उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेगा। मैं मौका मिलते ही, समय मिलते ही जवाब देने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। यहाँ से आगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।